क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि भाई कह क्या रहा है। देखो इसने बोला है कि हमारे पास 12 क्वेश्चंस हैं, उन 12 क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या बात होती है कि एक स्टूडेंट है जो उन क्वेश्चंस को कर रहा है, उसने कितने अटेम्प्ट किए, उसने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बट कंडीशन इसमें रहती है कि जो आपको सिलेक्ट करना है एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। आपको सिलेक्ट इस तरीके से करना है कि दोनों पार्ट में से कम 3 तो आप सिलेक्ट करने ही करने हैं। ये नहीं कि आप एक में से सारे चूज कर लो, नहीं, आपको कम से कम इसमें से भी 3 और इसमें से भी 3, ये आपको इन्होंने सिलेक्शन का जरिया उन्होंने बता दिया है। तो इन्होंने बोला कि हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, तो कितने तरीके से क्वेश्चंस को चूज कर सकता है कि अगर उसने 8 क्वेश्चन किए हैं तो देखिए पहली बात, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 12। ठीक है ना, 12 क्वेश्चन में से पार्ट 1 तो ये हो गया और पार्ट 2 ये हो गया। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है, 5 है ना, और पार्ट 2 में है हमारे पास 7। अब हमें चूज कितने करने हैं, यानी कि सेलेक्ट द क्वेश्चंस 8। तो 8 क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो या तो 8 क्वेश्चंस आपके कैसे किस तरीके से बन सकते हैं। देखो अच्छा, इसने बोला है एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, है ना, एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। दोनों पार्ट में से कम 3 तो आपको चूज करने ही करने। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो क्या कर सकते हैं भाई, या तो पहले क्वेश्चंस में से वो कितने ले, भाई 5 हैं तो 5 में से वो 3 चूज करने ना, तो या तो पहले में से हो सकता है कि 5 के 5 चूज कर ले, बाकी ये बचे कितने, इसमें से वो 3 चूज कर ले, 8 हो गया, है ना। या फिर क्या कर सकता है, इसमें से तो वो कर ले 4 और इसमें से कितने कर ले 4, तो भी 8 बन गया। या फिर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है भाई, या तो इसमें से 3 ले ले और इसमें से वो 5 ले ले, तो भी बन गया, है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ वेव्स आपके क्या हो जाएंगे, यानी कि पहला केस क्या कहता है, या तो ये यानी कि 5 में से वो 5 के 5 चूज कर ले, है ना, और 7 में से 3 चूज कर ले, या फिर 5 में से तो वो 4 चूज कर ले, है ना, या फिर 7 में से वो उसमें से भी 4 ले ले, या फिर 5 में से वो 3 ले ले और 7 में से वो 5 ले ले। देखो ऐड इन करके देखो, 5 या 3 8 8 और ये भी 8। तो जब आप इनको सोल्व करेंगे आपका आंसर जो मिलेगा वो सोल्व करके आपका आएगा 420। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स, यानी कि आपको 5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशन को डिटरमाइन करना है ना, बताना है। जबकि 52 आपके पास कार्ड्स होते हैं, और लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेक्शन होगा 5 कार्ड्स का उसमें एक तो आपका किंग होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखिए कौन सा ये 8वां क्वेश्चन नंबर 8। मतलब क्या है कि 5 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने, 5 में से एक आपका क्या होना चाहिए, आपका किंग होना चाहिए। देखो टोटल कार्ड्स आपके पास है 52, लिखेंगे टोटल कार्ड्स 52, ठीक है, जिसमें से 52 ऐसे हैं। अच्छा, टोटल किंग कितने होते हैं, एग्जैक्टली 4, ठीक है ना। तो हमारे पास लेफ्ट द कार्ड, लेफ्ट द कार्ड्स कितने बचे, 52 माइनस 4 इक्वल टू 48। देखो कितने बचे, 52 माइनस 4 इक्वल टू 48, मतलब 48 में से हमारा सिलेक्शन होगा कैसे। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू, क्या करना है कि भाई 5 कार्ड लेने हैं। अब देखो जरा 5 कार्ड है, 5 में से एक तो किंग हो गया, बचे कितने 4, यानी कि ये 4 कार्ड्स हो गए, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास कार्ड्स कितने, किंग कितने 4 हैं,
तो हम 4 में से कितने चूज करने हैं? किंग तो हमें एक ही चूज करना है, लेकिन किंग को किंग में से तो चूज करेंगे ना। तो यानी कि 4 में से एक, साथ में हमें क्या लेना है? और भी तो लेने हैं। बाकी के बचे 4 कार्ड्स, तो 4 कार्ड्स किस में से सिलेक्शन होगा? 48 में से। क्या हो जाएगा? 48 में से कितने चूज करने हैं? और यही आपका आंसर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी कुछ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा जाता है कि इट इज द रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन। 5 आदमी हैं और 4 हमारे पास लेडीज है। इन ए रो, एक रो में है, बैठे हैं वो। सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, मतलब हमें क्या बताने की, जो वुमेन है वो इवन प्लेस पर बैठी है, ठीक है। तो हाउ मैनी अरेंज ऑफ द पॉसिबल, यानी कि कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो हमारे पास मैन इज इक्वल टू 5 और वुमेन इज इक्वल टू 4, ठीक है। इनका अरेंजमेंट करना है, दैट मीन्स परमुटेशन हुआ, क्योंकि सिलेक्शन तो है नहीं, सिर्फ अरेंज करना है, ऑर्डर चेंज होना है। तो यानी कि दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओनली परमुटेशन। तो हमें क्या इन्होंने बोला है कि आपके जो वुमेन्स है ना, जो वुमेन है वो इवन प्लेस पे आनी चाहिए। तो अगर हमारे पास 5 मैन है, कैसे बैठेंगे? हमने माना ये मैन है, फिर एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, एक मैन एक वुमेन, तो 1 2 3 और 1 2 3 4, एक मैन एक वुमेन, ठीक है, और एक फिर मैन। अब जरा देखो, ये तो क्या है हमारे पास? वुमेन हो गई, कितनी होगी? 4 होगी ना, 1 2 3 4। और ये हमारे पास अगर हम काउंटिंग यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स देखो वुमेन हमारे पास जो बैठी है ना, देखो उसमें किस में बैठी है? इवन नंबर पर, इवन प्लेस पर, है ना। और 4 हो गई। और यानी कि इस तरीके से अरेंज होगा, तो हम कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं? तो परमुटेशन का क्वेश्चन हुआ, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू, देखो m है, ये जो मैन है आपस में वे भी बदल सकते हैं, कितने हैं? 5, इसका मतलब फैक्टोरियल 5। और जो वुमेन है ये भी आपस में अदल बदल, यानी कि इनका ऑर्डर भी चेंज होगा, दैट मीन्स फैक्टोरियल 4। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2880, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में आपसे कहा जाता है कि फ्रॉम ए क्लास 25 स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25 हैं, जिसमें से 10 आपको सेलेक्ट करने हैं। देखो सिलेक्शन जहां आ जाए तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन बेस हुआ, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स आपको उसमें से चूज करने हैं, और किस तरीके से करने हैं? पार्टी में जाने के लिए देयर आर द 3 स्टूडेंट्स, तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि आइदर ऑल ऑफ द देम विल ज्वाइन, कि वो उस पार्टी को ज्वाइन करें या ना करें। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी वेव्स कैन बी चूज, हम कितने तरीके से इसको चूज कर सकते हैं, इनका सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है। देखो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, टोटल स्टूडेंट्स हैं देखो 25। इसमें से 3 स्टूडेंट्स वो हैं जो कंडीशन में हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। बाकी के बच्चे कितने हैं? 22। सिलेक्शन आपको करना है 10 का। सिलेक्शन कितने को करना है आपको? 10 का। 10 का मतलब देखो 10 में से 3 तो वे हैं जो जाएंगे या फिर वो नहीं जाएंगे, है ना। तो 3 ये वे हो गए, और बाकी के ये तो हमने अलग ही निकाल दिए, है ना। बाकी कितने बचे हमारे पास? 22। इट मीन्स आपके नंबर ऑफ वेव्स क्या बनेंगे? देखें, नंबर ऑफ वेव्स देखो कितनी कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। या तो ये बन सकती है भाई 10 स्टूडेंट जाने, अगर ये तीनों स्टूडेंट जाते हैं, मतलब इनकी पूरी पक्की दोस्ती है कि यार जाएंगे तो तीनों जाएंगे, और नहीं तो हम में से कोई नहीं जाएगा। तो अगर ये तीनों के तीनों जाते हैं तो 10 आपके सिलेक्शन कैसे होंगे? या तो देखो तीनों के तीनों चले गए तो बच्चे कितने? 7, ऐसे टोटल 10 हो गए। या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं गया, है ना, तो टोटल 10 के 10।
अब जो ये तीन हमने अपना सिलेक्शन लिया है या नॉट सिलेक्शन हमने किया है, तो ये इन तीन में से तो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये जो तीन स्टूडेंट है ये तीन के तीन जाएं, है ना, तो यानी कि 22 में से कितने स्टूडेंट हैं जो मैं चूज करने रह गया, 7, यानी कि 7। या फिर और कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है कि भाई इन तीनों में से कोई सा भी ना जाए, सिंपल सी बात है। जब कोई सा भी नहीं जाएगा इसका मतलब 22 में से ही हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे कितने, 10 के 10 बस, और यही आपका आंसर होगा। इसको जब हम जब इसको देखते हैं, देखो ये कितना बन गया आपका, ये तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 22C7, और ये भी आपका 1 आ गया, मल्टीप्लाई 22C10। इट मीन्स द आंसर इज 22C7 प्लस 22C10, और यही आपका आंसर होगा। चाहे तो आप इसे सोल्व कर लेना, तो आपका कैलकुलेट आप इसको कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी वेव्स कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, हमारे पास ये वर्ड दे दिया असोसिएशन। ठीक है, तो इन्होंने बोला इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं अगर आपके जो एस हैं आर टुगेदर, आपके साथ साथ हैं। तो देखो ये परमुटेशन बेस है, क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन हमें नहीं करना है ना, हमें सिर्फ इन वर्ड्स को अरेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब सिलेक्शन आ जाता है तो कॉम्बिनेशन, और सिर्फ अरेंज रह जाता है तो आपका परमुटेशन बेस रह जाता है। मतलब अब क्या करना है, मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं, पहले एसोसिएशन को लिख लेते हैं हम, ए एस, हमने इस एसोसिएशन को लिख लिया। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि ए कितनी बार आ रहा है और एस कितनी बार आ रहा है, जो भी रिपीटेड हो रहा है। देखो कितनी बार हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, एस हो रहा है 4 बार, एक है आपका आई जो 2 बार हो रहा है, एन है तो ये भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो अब इन्होंने बोला है कि आपके जो लेटर है जो एस है ना, एस कितने आपके पास 4 हैं। तो देखो क्या कंडीशन इसमें से बन सकती है, टोटल कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 13। अब इन्होंने बोला कि आपके जो एस हैं टुगेदर होने चाहिए, आर टुगेदर। इट मींस हमने माना एस 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 एस, चारों वैसे यहाँ आ गए, और इसको हमने एक ही बॉक्स मान लिया क्योंकि एस ही तो है ना, क्योंकि एस ही तो है, इसको हमने टोटल एक बॉक्स माना। ये कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बचे हमारे पास 9। इट मींस ये कंडीशन होगी, यानी हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने हो गए, हमारे पास टोटल बॉक्सेस हो गए 10। तो नंबर ऑफ वेव्स, देखो अगर हम इसको 1 मान ले तो ये हमारे पास 10 हो गए। इट मींस एस हमारे पास सिर्फ एक ही है, हम इसको मान के चल रहे हैं। जब एक ही होगा तो भाई एक ही यहाँ पर एस है, बाकी ये है, तो ये सब आपस में अदल बदल होंगे ना, इनमें इनके ऑर्डर भी चेंज होंगे। इट मींस 9 और 10, तो 10 के 10 चेंजेस होंगे, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 है ना। अच्छा अब और क्या बेहतर हो जाती है, इन 10 के अंदर वे नंबर भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ए हो गया, आई हो गया, एन हो गया और एस हो गया। बट अब हमें ना, अब एस को तो हमने 1 माना है, एस को तो हमने 1 माना, इसको अभी यहाँ 4 नहीं गिनेंगे अभी इस केस के लिए, तो ये तो खत्म हो जाता है। हमारे पास ए आई और एन बचा, इसका मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 आया। अब ये तो हमारा टोटल केस निकला है। अब हमें क्या करना है, इस ये जो एस है ये भी तो आपस में अरेंज होंगे ना बार बार, है ना। तो जब ये होंगे इसका अलग से परमुटेशन निकाल लो, कितने 4 है तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल 4, बट ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब 4 से ये इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ कि ये तो आपका इससे कैंसिल हो गया। इट मींस दैट फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 12 00। ठीक है, तो यानी कि इतने तरीके से आप इसका कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट आप इनको इतने तरीकों से हम कर सकते हैं जब एस आपके टुगेदर होंगे। अच्छा ये भी आपसे पूछ सकता है कि एस आर नॉट टुगेदर, कि आपके एस जो है साथ साथ नहीं होंगे, तो तब क्या कंडीशंस आपकी बनेगी। देखो ये तो वे हैं
जब हमारे एस साथ साथ होंगे तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ वेव्स निकाल देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितना निकल जाएगा हमारा, यहाँ से निकल जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन, ये भी 4 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब निकलेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, है ना। ये जो भी सोल्व करके आएगा ये आ जाएगा। हमें ये मेरे पास कब निकले, जब हमने ये नहीं देखा कि एस साथ साथ है या नहीं है, उसमें सब इंक्लूड हो गए। जब ऐसा आपका टुगेदर भी होगा और अलग अलग स्पेस पर भी होगा, ये वो केसेस निकले, है ना। हमें चाहिए कि एस आपके साथ साथ नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, है ना। तो कौन से नंबर ऑफ क्या निकलेगा, जब आपके एस साथ साथ नहीं होंगे, नॉट टुगेदर होंगे। तो नॉट टुगेदर के लिए मैं टोटल नंबर ऑफ में से हम क्या, जब एस हमारे टुगेदर होंगे उसका नंबर हम लेस कर देंगे। और अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन में हमें जो है फिलहाल यही पूछा कि एस हमारे साथ साथ हैं, तो उसके लिए आंसर सिर्फ ये ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 7 की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। और अब हम नई वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज।